यज्ञोपवीत संस्कार सभी का होना चाहिए। जैसे आप बिना लाइसेंस लिए गाड़ी बाहर निकाल के चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते ना। क्यों? आपको तो ड्राइविंग आती है, फिर लाइसेंस की जरूरत क्या है? जरूरत है। ठीक ऐसे ही यज्ञोपवीत, ये यज्ञ आदि शुभ कर्म करने का एक प्रकार से परमिट है, परमिट, लाइसेंस। तो इसको जरूर धारण करना चाहिए। ये बीच काल में जब वैदिक परंपराओं का लोप हो गया तो इसको ब्राह्मणों की बपौती मान करके, अच्छा ब्राह्मणों ने भी क्या कर दिया, माताओं बहनों को भी वंचित कर रखा। आज भी कुछ ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो अपनी पत्नी का यज्ञोपवीत भी स्वयं धारण करते हैं। 6 सूत्रों वाला यज्ञोपवीत, यानी डबल यज्ञोपवीत धारण करते हैं। बोले 2-2 क्यों पहन रखा है? बोले एक मेरा और एक मेरी। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने यह अधिकार सबके लिए खोल दिए। यह यज्ञोपवीत का अधिकारी हर वो व्यक्ति है जो विद्या पढ़ना चाहता है। ये स्कूल में भर्ती करने से पहले, यानी वेदारंभ संस्कार होता है, स्कूल में भर्ती करते हैं तो हमारे यहां वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार से पहले यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार है और वो सबका होना चाहिए, प्रत्येक का होना चाहिए। जिसको जिसको विद्या पढ़ने का अधिकार है उसको उसको यज्ञोपवीत भी धारण करने का अधिकार है। मानव मात्र को अधिकार है। मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यवनों के शासन से जिसने मुक्त किया इस धरती को, इस महाराष्ट्र धरती को, वो राजा शिवाजी का जब राज्याभिषेक होने लगा तो ये ब्राह्मण लोग उसको यज्ञोपवीत नहीं दे रहे थे। तो काशी से गागा भट्ट को बुलवाया गया, उसने व्यवस्था दी और वो यज्ञोपवीत का राज्याभिषेक का संस्कार होते समय वो बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने शर्त लगाई। पहले तो शिवाजी को सोने से तोला और फिर चांदी से, माणिक से, मोती से, मूंगा से और न जाने किस किस चीज से तोला, अन्नों से तोला, और वो सब ब्राह्मणों में बांटा गया। और महीनों तक ब्राह्मण लोग वहां पर जो है ना भोजन आदि पाते रहे, दक्षिणा पाते रहे, आनंद करते रहे, तब जा करके वो यज्ञोपवीत का अधिकार दिया। और गायत्री मंत्र तो फिर भी उपदेश नहीं दिया। महानुभाव, ये हमारी त्रासदी है बीच काल के, जो वैदिक धर्म विलुप्त हो गया और जो ऋषियों की बात जो है दबा दी गई और मनमानी चली, और उसको ऋषि दयानंद ने जो आकर के जो है ना वो सारे बंधन खोल दिए और कहा कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। आज भी कुछ ब्राह्मण कुल ऐसे हैं जो अपने पत्नी को वेद नहीं पढ़ने देते, आज भी हैं। और ऋषि ने कहा ये कल्याणी वाणी वेद की सबके लिए है, शूद्रों के लिए भी है। और ऐसा दिन आया था भारत में कि शूद्र यदि वेद का मंत्र सुने तो उसके मन कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। इतना जुल्म तो जो है, अब आप देखो ये ऋषि दयानंद का मानव जाति पर कितना बड़ा उपकार है। तो हमें ये अब जो मुफ्त में मिलता है तो उसकी कीमत नहीं है, और उसकी कीमत शिवाजी राजा से पूछो, इस यज्ञोपवीत की कीमत। मैं आपको बताता हूं, जब ये देश का विभाजन हुआ तो लोगों ने अपना नाम नहीं बदला, अपना यज्ञोपवीत नहीं तुड़वाया, सब कुछ, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से यहां पर भारत आए, नंगे भूखे प्यासे, और दर दर में लोगों के 2 रोटी के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाए, पर यज्ञोपवीत नहीं गवाया उन्होंने। और हम लोग हैं कि हमको, आप देखो दूसरे मतावलंबी धर्मावलंबियों को देखो, वो कितने गर्व से क्रॉस पहनते हैं, कितने गर्व से जो है ना सरदार लोग जो है ना केश रखते हैं, कितने गर्व से वो गोल टोपी पहनता है, और कितने गर्व से जो है ना अपने चिन्ह धारण करता है। हम अपने न लिंग धर्म कारणम, ये सत्य है। एक बात अलग है कि केवल यज्ञोपवीत धारण करने से धार्मिक नहीं होता, लेकिन धर्म का चिन्ह यज्ञोपवीत है कि इसको धारण करके हम व्रत लेते हैं कि 3 ऋणों से उऋण होंगे। बोलिए, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण माता पिता के ऋण से उऋण होना, और देव ऋण, ये देव यज्ञ हम कर रहे हैं, ये सभी पर्यावरण की शुद्धि के लिए। और ऋषि ऋण, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और ये 3 ऋण सभी के ऊपर हैं। और मंत्र में ये कहा है
कि ये यज्ञोपवीत केवल एक नाटक मात्र है। ईश्वर ने तो यज्ञोपवीत मां के गर्भ में ही पहनाया था। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसके शरीर से एक नली लिपटी होती है जो मां के गर्भाशय से जुड़ी होती है। यह स्वाभाविक यज्ञोपवीत हर किसी को पहनाया है, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबका जन्म इसी रीति से होता है। तो ये गर्भ में ही प्रजापिता परमात्मा ने यज्ञोपवीत पहनाया था। आचार्य तो तेरे ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यज्ञ के समीप लाता हुआ तुझे ये उपवीत पहना रहा है, ताकि इसको पहन करके तू विद्यावान बन करके ये जन्म मरण के चक्र से छूटने का इंतजाम कर ले। तो ये सबका अधिकार है। हम आपको मंत्र सिखा देते हैं, घर जा करके आप या तो पंडित को बुलवा करके कराइए या तो खुद पहन लीजिए, पर पहन लीजिए, क्योंकि आपने यज्ञ जैसे उत्तम कार्य को करने का यहां से संकल्प लिया है। तो यज्ञोपवीत भी आपको अवश्य पहनना चाहिए। तो आइए मंत्र सिखा देता हूं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् आयुष्यमग्र्यम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। और यदि संधि करेंगे तो यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि नोपनह्यामि। ये आपको सत्संग के गुटका पुस्तक में मंत्र मिल जाएगा और उस मंत्र को बोल करके धारण करें। नहीं आता कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र बोल करके धारण करें। ये व्रत सूत्र है। इस सूत्र को धारण करने वाला व्यक्ति किसी बुरे काम में नहीं फंसता। उसको याद रहता है मैंने व्रत लिया है, ऋषि ऋण को चुकाऊंगा, पितृ ऋण को चुकाऊंगा और जो है देव ऋण को चुकाऊंगा। यज्ञ करने वाला व्यक्ति भला जो है नशा कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, जुआ खेल सकता है? नहीं खेल सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसने व्रत लिया है, संकल्प लिया है मैं अच्छा बनूंगा और अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। इसलिए कहा बलमस्तु तेजः, ये यज्ञोपवीत तुम्हें बल देने वाला है और तुम्हारे जीवन को तेजस्वी बनाने वाला है। तो इसको अवश्य धारण करना चाहिए। ये सौभाग्य का चिन्ह है। आपने यदि 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, जो है 1 करोड़ रुपए का नेकलेस पहना है, मेरी दृष्टि में यज्ञोपवीत उससे भी महान है। वो 1 लाख 1 करोड़ रुपए के नेकलेस की या कंगन की जो हीरे जड़ित है, कोई कीमत नहीं है उस यज्ञोपवीत के सामने। बहुत सुंदर। सुरेश भाई को और उनकी टीम को धन्यवाद। तो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए। और एक और मंत्र सिखा रहे हैं आपको, भोजन करते समय बोला जाने वाला मंत्र। आप चाहें तो लिख लीजिए, ओम लिख लीजिए। अन्नपते अन्नपते लिखने के बाद आगे एस का चिन्ह लगा दीजिए, अवग्रह।
उसको कहते हैं। और न में न जोड़ लीजिए, नस्य नो, न हलंत, फिर उसके आगे एक न और, नस्य नो, अन्नपते अवग्रह का चिन्ह, नस्य नो, देह्य, ह में य, ह में य जोड़ना है, देह्य, नमी वस्य, म में दीर्घ ई, देह्यनमी वस्य, तालव्य शकार शुष्मिणः। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देंगे, उच्चारण सीख लीजिए। ओम अन्नपते नस्य नो देहि, अनमीवस्य शुष्मिणः, प्रप्रदातारं तारिष, ऊर्जं नो धेहि, द्विपदे चतुष्पदे, अन्नपते नस्य नो, देह्यनमीवस्य शुष्मिणः, देह्यनमीवस्य शुष्मिणः, प्रप्रदातारं तारिष, ऊर्जन्नो धेहि, द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति।